दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो पर। राजनीतिक विचारधारा वाले लोग जो दिमाग से पैदल हो चुके हैं भक्ति में, वो इस वीडियो को यहीं से छोड़कर जा सकते हैं। आज मैं बात करूंगा कौन बेहतर प्रधानमंत्री है, डॉक्टर मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी। ये एक डिबेट का इशू हो गया हमारे देश में, क्योंकि बीजेपी को भी 8 साल हो चुके हैं राज करते हुए और 10 साल के करीब कांग्रेस ने भी हमारे देश में राज किया। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन बेहतर प्रधानमंत्री है। आज हम 3 फैक्टर्स को लेकर चलेंगे: इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि राजनीतिक विचारधारा वाले यहीं से जा सकते हैं, भाग सकते हैं, और जो ज्ञान लेना चाहते हैं, सच में फैक्ट्स और फिगर्स की बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें ज्ञान हो, वो इस वीडियो पर बने रहें, बल्कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जल्दी शुरू करता हूं मैं आज की इस वीडियो को। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों 2004 से लेकर और 2021 तक का वर्ल्ड बैंक का इकोनॉमिक ग्रोथ का ग्राफ आप सभी के सामने है। अगर 2007 और 2008 की मंदी को छोड़ दिया जाए तो 2004 से लेकर 2016 तक लगभग हमारे देश की 7.5 से 8% इकोनॉमिक ग्रोथ थी पर एनम, यानी हर साल हमारे देश की इकोनॉमी 7.5 से 8% तक ग्रो कर रही थी। लेकिन 8 नवंबर 2016 को कि रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, मोदी सरकार का वो डिसीजन जिसने आम आदमी को लाइन में खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया। आम आदमी को परेशान होना पड़ा। चलो, आम आदमी को तो आदत है परेशान होने की, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ का और इंडियन इकोनॉमी का जो सत्यानाश हुआ वो अब तक हम भुगत रहे हैं। और जो कमी रह गई थी वो पूरी कर दी हमारे देश में कोरोना वायरस ने। इकोनॉमी का ग्राफ आप देख सकते हैं 2016 के बाद ऐसा गिरा कि अब तक वो उठ नहीं पाया है। आप ध्यान से जब इस ग्राफ को देखेंगे तो 2016 के बाद आप देखिए कितना शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। ये बात थी इकोनॉमिक ग्रोथ की। अब मैं बात करता हूं ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की। दोस्तों 2004 से लेकर 2012 तक हमारे जीडीपी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें 2007 और 2008 की मंदी भी शामिल थी। फिर भी हमारा जीडीपी 24% से ऊपर ही रहा। मंदी के बावजूद भी इस ग्राफ में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे इस ग्राफ को तो 2012 और खासकर 2014 के बाद इस ग्राफ में काफी गिरावट देखने को मिली है। एक टाइम ऐसा आ गया था कि बांग्लादेश का जीडीपी हमारे से अच्छा परफॉर्म कर रहा था। जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक जो बुरा हाल मोदी सरकार में जीडीपी का हुआ है वो दूसरी किसी सरकार में नहीं हुआ। और अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि कोरोना वायरस की वजह से ये हालत हुई है। नहीं दोस्त, नहीं। ग्राफ को ध्यान से देखो, ऐसा नहीं था कि कोरोना वायरस से पहले जीडीपी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। जीडीपी का ग्राफ कोरोना वायरस से पहले ही गिरता आने लग गया था। हाँ, कोरोना वायरस एक उसका रीजन जरूर था, लेकिन सिर्फ कोरोना वायरस ही उसका रीजन नहीं था। उसके रीजन ढेर सारे थे। डिमोनेटाइजेशन कह लीजिए आप, जीएसटी कह लीजिए, कुल मिला के आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के रॉन्ग इकोनॉमिकल डिसीजन इस गिरावट के जिम्मेदार थे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों रोजगारी, बेरोजगारी, इसका लैंडस्केप समझने के लिए हमें 2 फैक्टर्स, 2 इंडिकेटर्स पर नजर डालनी होगी। पहला है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी कितनी बढ़ी कितनी घटी, और दूसरा है पॉपुलेशन टू एम्प्लॉयमेंट रेशियो, कि जनसंख्या कितनी है और सरकार ने रोजगार कितने दिए। दोस्तों जो ग्राफ आपके सामने उसमें आप देख सकते हैं 2018 के बाद बेरोजगारी हमारे देश में एकदम से ट्रिगर्ड हो गई, एकदम से शार्प इंक्रीज ग्राफ में देखने को मिला। और उसका कारण आप सभी को पता है, वो है कोरोना वायरस। लेकिन कोरोना वायरस से पहले भी इस ग्राफ में कोई खास डिक्रीज हमें देखने को नहीं मिला था। बेरोजगारी कुछ खास हमारे देश में नहीं घटी थी। जैसा कांग्रेस के टाइम पर चलता आ रहा था वैसा ही बीजेपी के टाइम पर चलता रहा। अब कुछ लोग कहेंगे तो हाँ, इसमें गलत क्या है, जैसा कांग्रेस ने किया वैसा बीजेपी भी कर रही है। दोस्तों ये वही बीजेपी सरकार है
जो 2014 में पावर में आने से पहले कहा करती थी कि हम हर साल युवाओं को करोड़ों नौकरियां देंगे, करोड़ों। तो इसलिए अब बीजेपी सरकार से सवाल पूछना लाजमी हो गया है कि वो करोड़ों नौकरियां कहां हैं, कहां है वो करोड़ों रोजगार जो हमारे देश के युवाओं को दिए जाने थे। दोस्तों अब एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशो का ग्राफ देख लीजिए, लगातार घटता रहा, लगातार। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के राज में ही घटा है, कांग्रेस के टाइम से ही डिक्रीज होता रहा है। लेकिन फिर वही बात है, बीजेपी सरकार के वो वायदे कहां हैं, मोदी जी के भाषणों में जो हमें सुनने को मिलता था वो नौकरियां कहां हैं, सवाल ये है। दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मनमोहन सिंह ने रूरल गारंटी स्कीम में काफी पैसा स्पेंड किया, काफी बजट उन्हें दिया है, इसीलिए उनके टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो इतना फ्लक्चुएट नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मोदी सरकार उतना बजट नहीं दे पाई जितना मनमोहन सरकार ने दिया। तो दोस्तों साफ ये है कि हमारे देश में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई ना, बल्कि मैं कहूंगा मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, वो 2002 से लेकर 2011 के बीच हुई। इस टेनोर में 2 साल तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के हैं और 7 साल कांग्रेस के हैं। एक चीज और मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह जी ने कभी फ्रीली डिसीजंस नहीं लिए। आप सभी जानते हैं वो कैसे नेपोटिज्म का शिकार हुए, परिवारवाद का शिकार हुए। अगर वो फ्रीली काम करते तो शायद आज ये डाटा, आज ये ग्राफ्स कुछ और ही होते। जब बात जीडीपी की आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आती है, तो बीजेपी के सपोर्टर्स या बीजेपी के ही लोग ये कहते हैं कि अब आप करंट का भी तो देखिए, अब इकोनॉमी कितना अच्छा रिवाइव कर रही है, कितना अच्छा इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो भाई साहब ऐसा है, इस इकोनॉमी का सत्यानाश मारने वाले भी तो आप ही लोग हैं। यह इकोनॉमी पहले भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इस इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ है आपके ही डिसीजन से, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो। दोस्तों डीमोनेटाइजेशन ग्लोबल लेवल पर जो बिजनेस स्कूल्स है ना, उनमें बच्चों को एक सीख के तौर पर पढ़ाया जाता है कि देखो इस तरह के डिसीजंस नहीं लेने हैं, कितने घातक परिणाम साबित हो सकते हैं अगर ऐसे डिसीजन लिए गए। तो आप उस चीज को भी देखिए कि ये इकोनॉमी खराब क्यों हुई है। ये ग्राफ, ये जो एम्प्लॉयमेंट है, ये जो जीडीपी का ग्राफ है, अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ है, ये क्यों बढ़ घट रही हैं, वो भी तो आप देखिए। आज के लिए सिर्फ इतना। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ज्ञान मिलता रहे। और शॉर्ट कंटेंट के लिए, शॉर्ट वीडियोस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। ये मेरे चैनल का लोगो आ गया, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।